हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, एक आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और वो सरकार से बड़ी नाराज हैं। नाराज इस बात पे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, हम सब ब्राह्मण हैं और जो है कि योग्य ब्राह्मण है और हम सबका अपमान हो रहा है, यानी कि ब्राह्मण का अपमान, जिस देश में ब्राह्मण का अपमान होता है यानी कि योग्यता का अपमान हो रहा है। तो यानी इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये ब्राह्मण जो है कि बहुत ही योग्य हैं, यानी कि योग्य हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत गुणवान से भरी हैं। तो गुण गुण जो है कि सबके लिए बाँटा जाता है। गुण जो होता है ना, जो ज्ञान होता है सबके लिए बाँटा जाता है और ज्ञान वो है जो सबके काम आए, वो ज्ञान होता है। उनका ज्ञान जो है कि हम सबके लिए कोई मतलब कि मायने नहीं रखता है। उन लोगों का ज्ञान जो है हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि वो ज्ञान लाभकारी ही नहीं है, तो हम ज्ञान का उसका क्या करेंगे? ज्ञान, ज्ञान होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो सरकार से नाराज़ हैं, इस बात के लिए भी नाराज़ हैं कि बीएन राव को 30 नवंबर को उनको सम्मानित नहीं किया गया। तो सम्मानित इसलिए नहीं किया गया कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए नहीं सम्मानित किया गया। वो गवर्नमेंट से माँग करते हैं, यानी सरकार से माँग करते हैं। तो सरकार से जानते हैं क्यों माँग कर रहे हैं? इसलिए माँग कर रहे हैं कि जो अभी 26 नवंबर 2025 को जो संविधान दिवस था, तो बाबा साहब को माला फूल से सम्मानित किया गया। सभी लोगों ने संविधान दिवस मनाया और सबने प्रस्तावना को पढ़ा। तो समझ लीजिए कि ये बाबा साहब का एक सम्मान है और जब जब ये सब होने लगा, गवर्नमेंट भी करने लगी, यानी कि जो हमारे नेता है वो लोग भी करने लगे, क्योंकि जब भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, तो सम्मान बाबा साहब का ही होगा, किसी और का क्यों होगा? तो यहाँ पर मनु आदि लोगों को, इन लोगों को मतलब कि जलन होने लगा कि हम जो कहते हैं, जो हम नारा लगाते हैं, उस पे कोई रिएक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट को कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि प्रभाव कैसे पड़ेगा। सभी नेता, सभी नागरिक, सब संविधान के अनुसार ही चलता है, तो प्रभाव किस बात के लिए पड़ेगा? तो यहाँ पर ये लोग प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बातें हो गई और यहाँ पर इन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि संतोष वर्मा के लिए, कि संतोष वर्मा जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने एक ब्राह्मणों के लिए कि कुछ टिप्पणी की थी। तो टिप्पणी में पूरा तो बयान किसी ने नहीं सुना, हमने तो हालाँकि अपने चैनल पर डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि पूरा आप सुनेंगे तो मतलब आप लोग भी सोचेंगे कि नहीं, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार का उदाहरण दिया था, यानी कि उदाहरण का तौर है, ये मतलब उदाहरण दिया था। कोई ऐसी बातें नहीं कि डायरेक्ट किसी भी प्रकार का वो टिप्पणी कर दे। तो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। तो यहाँ उनको मतलब कि जो काट-काट करके सभी लोगों ने मतलब कि वायरल कर दिया कि नहीं, उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसा गंदा टिप्पणी किया है, भद्दा टिप्पणी किया है ब्राह्मण की बेटी के लिए और यहाँ पर उनका शायद प्रमोशन हुआ। हमें तो हालाँकि इनके मुँह से मुझे सुनने को मिल रहा है आनंद स्वरूप महाराज जी के। तो इनका कहना है कि वो एक ब्राह्मण की बेटी को उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और उनको जो है कि प्रमोशन दिया गया ब्राह्मण होने के नाते। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या आम जनता हो या नेता ही रख लीजिए, अगर कोई भी, चाहे आम नागरिक हो, चाहे नेता हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, अपने से बड़े-बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ हो, अगर किसी भी प्रकार का एफआईआर हो जाता है, अगर वो उनमें दोषी पाए जाते हैं, तो हमारा कानून कभी छोड़ता नहीं है। अगर वो जो कानून के नज़र में वो गलत है, तो गलत है। तो यहाँ पर बात आती है कि जब कानून ने जाँच किया, यानी जो प्रशासन ने जाँच किया, तो यहाँ पर गलती जब नहीं पाई गई, तो उन्हें किस प्रकार का, उन्हें मतलब कि जेल होना हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो ये जो है कि प्रावधान है, ऐसा नहीं होता है कि किसी को, किसी के जनता ने मतलब कि हल्ला बोल दिया तो तुरंत का तुरंत मतलब कि पुलिस जेल में डाल दे। हाँ, थोड़ा होता है कि भाई अपने कस्टडी में रखते हैं और उनका जाँच करते हैं, जाँच करने के बाद उन्हें जब
दोषी पाए जाते हैं तब उस पे एक्शन लिया जाता है, न कि ऐसे ही मतलब कि डाल दिया जाए जेल में, ऐसा नहीं होता है। तो उनका हो सकता है प्रमोशन हुआ होगा और हमें इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए क्योंकि मैं होता है कभी-कभार आता है ना, तो थोड़ा-सा उस पे ध्यान मैंने नहीं दिया। तो दोस्तों ये जो है कि ब्राह्मणवादी या मनुवादी है जो कि हर तरह से मतलब कि चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो, योग्यता बता रहे हैं, अपने आप को योग्य बता रहे हैं। तो दोस्तों सोच लीजिए कि इनके अंदर कितनी अहंकार भरी है कि अपने आप को ही योग्य बता रहे हैं, अपने आप को ही योग्य बता रहे हैं। सोचिए ये बहुत बड़ी बात है। योग्य अपने आप को सोच लीजिए कि अपने आप को योग्य बताना समझ लीजिए बेवकूफ़ी है ये। अपने आप को योग्य बताना बेवकूफ़ी है और हमारे देश में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, इस वजह से योग्यता का अपमान हो रहा है। यानी कि एक ब्राह्मणों का अपमान मतलब योग्यता का अपमान, इनका कहना है। अपने आप को ये इतनी गुणकारी मान रहे हैं कि इनका मतलब अपमान हो रहा है और ये सरकार से नाराज है, इस वजह से नाराज है कि बाबा साहब का इतना सम्मान हो रहा है और बीएन राव को कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि बीएन राव जो भी रहे होंगे हमें उनके बारे में नहीं पता। हमें तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पता चला। वीडियो वायरल का मतलब है कि मैं पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो होता नहीं कि नाम पढ़ लेना ही याद नहीं होता है, लेकिन जो जो व्यक्ति रहता है सामने, यानी कि जो चीज़ लिखा होता है, जो चीज़ सही होता है, वो चीज़ दिमाग में रहता है। तो हम जब ये वीडियो चलने लगा, नहीं ये लोग बताने लगे अनिल मिश्रा और ये फलाना-ढिमाका जो भी है, तो मुझे नाम पता चला। तो यहाँ पर ये भी तो बात आती है ना कि हम जैसे तो बहुत लोग होंगे, 70 साल से जब से संविधान लागू हुआ, तब से बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है और बाबा साहब ही संविधान निर्माता हैं। फिर भी बताने वाले ये लोग मनुवादी इस तरीके से बताएंगे कि नहीं ये है। वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी चल रही है तो सरकार भी चल रही है तो भारत के संविधान के अनुसार ही चल रही है। तो बाबा साहब का सम्मान न करके किसी और का करेंगे, इनका मतलब कि ये कहना है कि उनका होना चाहिए। गवर्नमेंट इतना, यानी कि ये सरकार को ये दबाव बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को मतलब पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, समझ जाइएगा। मैं थोड़ा बहुत लगा दूँगी, थोड़ा बहुत का इसको मैं पूरी तरीके से लगा दूँगी, आप लोग सुन लीजिएगा लास्ट में कि इस तरीके से मतलब कि इन लोगों का वर्चस्व बने रहना चाहिए। इनका ये इनको अंदर से अब डर है कि हम सबका अब जो है कि कोई बात नहीं चल रहा है, बात मतलब कि लागू नहीं हो रहा है, तो कैसे अब क्या होगा? तो वाक़ई में हर किसी का समय होता है दोस्तों, हर किसी का समय होता है। माना कि हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा शोषित हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का ही ज़माना सब चलता रहे। उनके बच्चे हैं, पढ़ाई है, शिक्षा है, ज्ञान मिल रहा है, भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जानने के बावजूद, समझने के बावजूद भी इनके ऊपर दिमाग पे मतलब कि कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने आप को योग्य बता रहे हैं, सब शिक्षा को यानी कि दरकिनारे रख कर के अपने आप को योग्य बता रहे हैं, जो जिनके पास मतलब कुछ मायने नहीं रखता है, उनका ज्ञान हमें मायने नहीं रखता है, हमारे समाज के लिए मायने नहीं रखता है। अपना मतलब कि वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमारा वर्चस्व बना रहे और ये एकदम पूरे तरीके से इनका जवाब जो है, इनका जो विचार है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार को दबाव बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, इनका आप सम्मान करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ही पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओम नमो नारायण। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ब्राह्मणों से इतनी नाराज क्यों है। क्या ब्राह्मणों का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता? यदि मायने रखता तो क्या 30 नवंबर को सर बीएन राव को इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दी गई कि वो ब्राह्मण थे? क्या संतोष वर्मा को इसलिए प्रमोशन दिया गया कि उन्होंने ब्राह्मण लड़की को अपमानित किया? क्या उनको इसलिए कार्रवाई उन पे नहीं हो रही कि वो ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे? मैंने तो कल सुना कि छोटे छोटे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके राजनीतिक पार्टियां ये अपने लोगों को प्रशिक्षण दे रही कि आप जाकर के सोशल मीडिया में या मीडिया में ब्राह्मणों को टारगेट करिए, उनको गालियां दीजिए, उनको अपमानित करिए। सुनिए,